आज हम दूसरों में बहुत भरोसा रखते हैं, खासकर अपने दोस्तों में, और खुद में भरोसा नहीं रखते उन लोगों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसी कहानी बताती हूँ जिसे मैंने बचपन में एनसीईआरटी की हिंदी किताबों में पढ़ा है, और पता नहीं क्यों उसी कहानी से इतना इंस्पायर्ड हूँ कि अब भी उसको अपने जीवन के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट और फ्रेंड। एक जंगल में 5 दोस्त रहते थे। खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा, बकरी। खरगोश बहुत नटखट था। वो कभी गाय की पीठ पर चढ़ता तो कभी घोड़े की पीठ पर चढ़ता। कभी वो गधे को खूब छेड़कर हंसाता तो कभी बकरी की सवारी करता। उन पांचों का जीवन बहुत ही मजे में कट रहा था। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से शिकारी कुत्ता आ गया। वो कुत्ता हमेशा उस खरगोश को मारने खाने की ताक में रहता था। खरगोश उसके डर से कुछ दिनों से बिल में ही रहने लगा। वो बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। खरगोश की याद में चारों दोस्त उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला खरगोश नहीं आ रहा था। एक दिन मौका पाकर खरगोश बिल से निकलकर अपने चारों दोस्तों के पास पहुंचा। उसके चारों दोस्त वहां घास चर रहे थे। तो दोस्तों, अब कहानी का असली टर्निंग पॉइंट आता है, जो हम सबके साथ एक ना एक दिन ज़रूर होता है कुछ यूँ, हम प्रॉब्लम में फंसते हैं और हम उम्मीद करके दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं, बजाय कि हमें उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढना चाहिए। अपनी सहायता सबसे पहले खुद से मांगनी होती है। खुद को मजबूती से प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार करने पड़ता है, पर हम इसके बजाय दूसरों में भरोसा करते हैं और उनके पास पहुंचते हैं। तो खरगोश ने भी वैसा ही किया। खरगोश सबसे पहले गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी, मेरे पीछे वो शिकारी कुत्ता पड़ा है। उसने मेरा जीना दुभर कर रखा है। हर समय मेरी बाट जोहता है। आज मैं कैसे भी उससे आंखें बचाकर आया हूँ। गाय दीदी, तुम अपनी पैनी सींग से उसका पेट फाड़ दोगी क्या? खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है खरगोश भाई, मैंने उस शिकारी कुत्ता को देखा है। वो तो बहुत मोटा, ताजा, फुर्तीला कुत्ता है। यदि मेरी सींगों को वो थोड़ा सा भी उसको मारने में फेल हो गया तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। वो तो मुझे खा ही जाएगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वो कुत्ते को सबक सिखा दे। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय चुपचाप चरने लगी। बेचारा खरगोश ये सुनकर घोड़े के पास पहुंचा, बड़ी उम्मीदों के साथ। जैसे हम एक दोस्त से ना सुनकर दूसरे दोस्त के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, शायद वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वैसा ही खरगोश ने बिल्कुल वैसा ही किया। बेचारा खरगोश यह सुनकर घोड़े के पास पहुंचा और बोला, दादा दादा, तुम्हें मुझे उस कुत्ते से बचाने के लिए उसे दुलत्ती मार कर उसके दांत तोड़ने होंगे। घोड़ा फिर बोला, दुलत्ती दुलत्ती तुम्हें पिछले पैरों से चलानी पड़ेगी। यदि वो ठीक से नजर नहीं आया और दौड़कर भाग गया, वो तो ऐसे भी बहुत फुर्तीला कुत्ता है, और कहीं वो मेरा दुश्मन ना बन जाए। घोड़े से निराश होकर वो गधा के पास पहुंचा। उसने भी कुछ बहाना बना दिया। जैसे हम दूसरे दोस्त से निराश होकर तीसरे के पास पहुंचते हैं, शायद वो मेरा अच्छा दोस्त होगा, वो मेरी मदद कर देगा, वो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में ज़रूर कामयाब होगा। हम तीसरे के पास पहुंचते हैं। खरगोश ने ठीक वैसा ही किया। ऐसा करते वो फिर बकरी के पास पहुंचा।
शायद उसकी आखिर में बकरी मदद कर दे। उसने वो कुत्ते वाली सारी बात बकरी को बताई। बहन, तुम अपनी नुकीली सींगों से उसका पेट फाड़ दोगी क्या? यह सुनकर बकरी मिमिया कर बोली, जब गाय, घोड़ा, गधा तुम्हारी सहायता ना कर सके, मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ, मैं कैसे बकरी की बात सुनकर? खरगोश ने कहा। धत तेरी की, मैं ही मूर्ख था, अपने मित्रों से सहायता मांगना चला आया। ये कहाँ भला मेरी सहायता करेंगे, जब तक कि खुद मैं अपनी सहायता ना करूं। उस दिन से खरगोश खुद पर भरोसा करके अपनी टांगों को इतना मजबूत समझने लगा और इतना तेज दौड़ना सीख गया कि शिकारी कुत्ता तो क्या, उसे कोई भी दुश्मन पकड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम अचानक हड़बड़ा ना जाएं, ध्यान से बैठकर सोचें और सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं ये सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सबसे पहले खुद से सहायता मांगनी चाहिए। अगर हम अपनी मदद खुद करना सीख जाएंगे तो हमें किसी के पास मदद मांगने जानी नहीं पड़ेगी और हमें दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अपने से अच्छा दोस्त हमारा और कोई भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम यूं ही आपके साथ बने रहें, अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि लोग हमें सुनना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस फिर से ला सके। थैंक यू, बाय बाय। फर्स्ट फेथ इन योरसेल्फ। गुड नाइट गाइस।